कभी आपने सोचा है कि इंसान किस हद तक जा सकता है अगर वो डरना बंद कर दे? आज आप जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर कुछ ऐप्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अकेला पूरी दुनिया को बदल सकता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। उस इंसान की जिसने बचपन में बुलिंग झेली, जिसने एक के बाद एक कंपनियां बनाई और डुबोई, फिर भी पीछे नहीं हटा, जिसे नींद से ज्यादा जरूरी अपने सपने लगते थे, जिसने कहा था when something is important enough you do it even if the odds are not in your favor। सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क ने क्या किया, असली सवाल है तुम क्या कर रहे हो। आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, शायद थक चुके हो, शायद मोटिवेशन की तलाश में हो, शायद सोच रहे हो कि जिंदगी में क्या नया करूं, कैसे खुद को उस नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊं जहां लोग सिर्फ देख नहीं पाते, इंस्पायर भी होते हैं। तो सुनो, ये वीडियो सिर्फ इलॉन मस्क की बायोग्राफी नहीं है, ये एक रास्ता है खुद को बदलने का। इलॉन मस्क की सोच, दुनिया से नहीं खुद से लड़ने की ताकत। इलॉन ने स्पेसएक्स की शुरुआत तब की जब नासा तक मार्स मिशन के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसने टेस्ला तब बनाई जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही थीं और दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मजाक समझती थी। उसने न्यूरालिंक पर काम शुरू किया जब लोग एआई से डर रहे थे, और आज वो उसी एआई का नेक्स्ट वर्जन बना रहा है। सोचो, जब पूरी दुनिया कहती थी कि ये पागल है, तब वो एक विजन देख रहा था। और अब सोचो खुद को, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के लिए ऐसा कोई विजन देखा है? क्या आपने कभी कुछ ऐसा करने की हिम्मत की है जो सबसे अलग हो? इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। अब जरा खुद से पूछो, कितनी बार तुमने फेलियर को एक्सेप्ट किया? कितनी बार तुमने डर के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश की? करंट रेलेवेंस, 2025 की दुनिया फास्ट है, एआई हर जगह है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, और अब तो लोग मार्स पर कॉलोनी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम रेडी हो इस दुनिया के लिए? तुम्हारे पास आज इतनी नॉलेज है, एक क्लिक पर तुम सीख सकते हो प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, फ्रीलांसिंग, एनीथिंग। पर सवाल यह है, क्या तुम शुरू कर पा रहे हो या फिर तुम भी बस स्क्रॉल करते जा रहे हो? इलॉन मस्क जैसे लोग डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरते, उन्हें ड्राइव करनी होती है दुनिया की सबसे बड़ी आइडियाज को। यह कहानी तुम्हारी भी है। तुम्हें इलॉन बनने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें खुद का बेस्ट वर्जन बनना ही होगा। इस वीडियो के अंत तक तुम ये समझ जाओगे कि इलॉन मस्क की तरह सोचना कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है, एक कमिटमेंट है, एक सोच है जो तुम्हारे अंदर भी हो सकती है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं इलॉन मस्क की माइंडसेट की 3 सबसे बड़ी ताकतों के साथ जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती। पार्ट 1, इलॉन मस्क की 5 सुपर ह्यूमन हैबिट्स जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। इलॉन मस्क को लोग आज एक जीनियस, एक इनोवेटर और एक बिलियनर विजनरी मानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इलॉन की असली ताकत उसके हैबिट्स में छिपी है। वो आदतें जो उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं, वो आदतें जो किसी भी आम इंसान को खुद को तोड़ने और फिर से नया वर्जन बनने की हिम्मत देती हैं। आज हम इलॉन मस्क की उन्हीं 5 ताकतवर आदतों की बात करेंगे जो न सिर्फ उसकी जिंदगी की नींव हैं, बल्कि तुम्हारी भी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। इलॉन का पहला प्रिंसिपल है, टाइम इज योर ओनली रियल एसेट। वो अपने पूरे दिन को घंटों में नहीं, 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। यानी हर 5 मिनट में वो जानता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। इमेजिन करो तुम अपने पूरे दिन को इस तरह टुकड़ों में बांट दो, कोई भी सेकंड वेस्ट ना हो। अब सोचो तुम अपना दिन कैसे बिताते हो? बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हुए, स्क्रोलिंग करते हुए? इलॉन डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से काट देता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। वो कहता है, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर टाइम, समवन एल्स विल। इलॉन की दूसरी आदत है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, यानी हर चीज को जड़ से समझना, जीरो से सोचना। जब वो टेस्ला बना रहा था तो मार्केट में बैटरीज बहुत महंगी थीं,
किसी और ने होता तो कहता, यार कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट बंद करो। लेकिन इलॉन ने पूछा, बैटरी के अंदर असल में क्या होता है? उसने बैटरी को तोड़कर देखा, समझा कि वो किन रॉ मटेरियल से बनी है और उन रॉ मटेरियल्स को खुद से असेंबल करके कॉस्ट ड्रास्टिकली कम कर दी। यही है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, प्रॉब्लम्स को वैसे देखना जैसे वो पहली बार सामने आई हैं। और जब तुम ऐसी सोच अपनाते हो, तब तुम गूगल पर सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, तुम खुद सॉल्यूशन बनाते हो। इलॉन की तीसरी ताकत है उसका जीरो नोटिफिकेशन माइंडसेट। उसके फोन में कोई बीप नहीं आती, कोई अचानक पॉपअप उसका ध्यान नहीं भटकाता। वो डीप फोकस में काम करता है, पूरी इंटेंसिटी से, बिना रुके, बिना भटके। आज हम सबके पास प्रोडक्टिविटी टूल्स तो हैं, लेकिन हमारा फोकस वो टूट चुका है। इलॉन कहता है, फोकस इज द न्यू IQ, यानी आज के दौर में जो इंसान फोकस कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। और ये सच है। तुम भी सोचो, जब लास्ट टाइम तुमने बिना डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटे कुछ किया था, तब कैसा फील हुआ था? पावरफुल, राइट? वो स्टेट ही तुम्हारी ग्रोथ जोन है। इलॉन हर हफ्ते 2 या 3 किताबें पढ़ता है, लेकिन वो रैंडमली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता, वो माइक्रो टारगेटेड लर्निंग करता है। जब उसे रॉकेट्स बनाने थे तो उसने रॉकेट साइंस सीखा, जब उसे AI में उतरना था तो उसने मशीन लर्निंग की थ्योरी पढ़ी। इलॉन ने न्यूरो साइंस तक सीखा जब वो न्यूरालिंक पर काम कर रहा था। यह साबित करता है कि जीनियस बनने के लिए तुम्हें कोई IQ टेस्ट पास नहीं करना होता, तुम्हें सिर्फ सीखने की ललक चाहिए। और वो हैबिट डेवलप होती है छोटे छोटे लर्निंग गोल से। हर दिन थोड़ा सा सीखो, हर हफ्ते एक कॉन्सेप्ट मास्टर करो। यही माइक्रो लर्निंग है, यही मस्क की असली सुपर पावर है। और अब आती है उसकी 5वीं और सबसे जबरदस्त आदत, उसका काम करने का तरीका। इलॉन हफ्ते में असली से 100 घंटे तक काम करता है, और वो ये कोई फ्लेक्स के लिए नहीं करता। वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि जब तुम किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो तो तुम्हें उसके लिए सब कुछ लगाना पड़ेगा। वो कहता है, वर्क लाइक हेल, और वो करता भी है। वो तब काम करता है जब बाकी लोग फ्राइडे नाइट बिंज पर होते हैं। वो तब मीटिंग्स करता है जब दूसरों की छुट्टियां चल रही होती हैं। और यही रीजन है कि वो इतनी तेजी से प्रोग्रेस करता है। इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे भी प्योर इंटेंशन और फोकस के साथ अपने गोल्स को दो तो तुम कहां पहुंच सकते हो 1 साल में। इलॉन की ये 5 आदतें, टाइम मास्टरी, जीरो बेस्ड थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क, कंटिन्यूअस लर्निंग और इनसेन वर्क एथिक, ये कोई मूवी वाले सुपर पावर्स नहीं है। ये इंसानी हैबिट्स हैं जिन्हें कोई भी डेवलप कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इलॉन ने इन्हें चूज किया, इंटेंशनली, डेली, पेनफुली। अब सवाल यह नहीं है कि इलॉन मस्क ने क्या किया, सवाल यह है तुम क्या करने को तैयार हो। पार्ट 2, विजनरीज हार नहीं मानते, इलॉन मस्क और वो सोच जो डर से बड़ी है। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम एक ऐसी कार बनाओ जो बिना पेट्रोल के चले, खुद से चले और पूरी दुनिया का ट्रैफिक सिस्टम बदल दे। या फिर कोई कहे कि तुम्हें इंसान को मार्स पर भेजना है एक नई दुनिया बसाने के लिए। 99% लोग कहेंगे भाई ये पागलपन है। पर इलॉन मस्क ने यही पागलपन को अपना विजन बना लिया, और यही इलॉन को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। उसने वो देखा जो कोई नहीं देख पाया, और उसने सिर्फ देखा ही नहीं, उसने वो सब कुछ कर दिखाया जो लोग करने से डरते थे। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां मेजॉरिटी लोग छोटे गोल्स बनाते हैं, जैसे एक अच्छी जॉब, एक गाड़ी, एक घर। इलॉन जैसी सोच रखने वाले लोग कहते हैं, मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां बिजली मुफ्त होगी, लोग प्लैनेट छोड़ के दूसरे ग्रह पर बसेंगे और इंसानों का दिमाग AI से डायरेक्टली जुड़ेगा। अब तुम सोचो, कौन सी सोच तुम्हें ज्यादा जिंदा महसूस कराती है? इलॉन मस्क की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम्हारे गोल्स तुम्हारी सोच के आकार के बराबर होते हैं। छोटी सोच इज इक्वल टू छोटा गोल इज इक्वल टू छोटा रिजल्ट। बड़ी सोच इज इक्वल टू बड़ा विजन इज इक्वल टू बड़ा असर। लेकिन इलॉन ने सिर्फ बड़े सपने नहीं देखे, उसने उस सपना पूरा करने के लिए रिस्क भी उठाए जिन्हें उठाने से लोग कतराते हैं। जब टेस्ला ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, इलॉन ने अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी। उसके पास खुद के खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। उसका मैरिज टूट रहा था, मीडिया उसे जोक बना रही थी, पर वो पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक विजन था, और वो विजन उससे बड़ा था। आज जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, पर इलॉन की फिलॉसफी थी अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उसने स्पेसएक्स तब शुरू किया जब प्राइवेट कंपनीज को स्पेस में भेजना गैर कानूनी जैसा समझा जाता था। उसने टेस्ला तब शुरू किया जब ईवी को लोग लो परफॉर्मेंस बैटरी कार समझते थे। उसने ओपन AI को को फाउंड किया
क्योंकि वो चाहता था कि एआई इंसान के काम आए, ना कि इंसान को खत्म कर दे। इलॉन की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली रिस्क वो नहीं होता जहां तुम पैसे खोते हो, असल रिस्क वो होता है जहां तुम अपने पर्पस को खो बैठते हो। अब तुम्हें ये सुन के लग सकता है कि ठीक है, इलॉन तो बिलियनियर है, उसके पास रिसोर्सेज थे, मैं क्या करूं? सुनो, इलॉन के पास भी सब कुछ नहीं था। उसने भी Zip2 से शुरुआत की, एक छोटा सा स्टार्टअप जिसने मैपिंग सर्विस बनाई। उसके बाद X.com बनाया, जो बाद में पेपैल बना। वो भी एक रेंटेड अपार्टमेंट में कोडिंग करता था, दोस्तों के घर में सोता था, नूडल्स खा के दिन निकालता था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए। वो हमेशा विजन के पीछे भागा, पैसे, नाम, शोहरत उसके पीछे भागी। अगर आज तुम इलॉन मस्क की तरह सोच नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम रिस्क उठाने से डरते हो तो तुम कभी भी अपना पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर सकते। इलॉन का एक कोट है, आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और ये कोट ही इस पूरी सोच का सार है। तुम्हें बिलियनियर बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें मार्स कॉलोनाइज करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपनी जिंदगी को पर्पसफुली जीना शुरू कर दो। तुम्हें ऐसा विजन बनाना है जो तुम्हें सुबह उठने पर मजबूर कर दे, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर कर दे, जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर खींच ले। अब यहां एक सवाल आता है, क्या तुम अपना विजन बना सकते हो? जाहिर है हाँ। स्टेप 1, खुद से पूछो, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो मैं क्या बनना चाहता? स्टेप 2, उस ड्रीम को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटो। स्टेप 3, हर दिन उस ड्रीम के लिए एक काम जरूर करो, चाहे छोटा हो या बड़ा। बस यही इलॉन की सीक्रेट स्ट्रेटजी थी। उसने स्पेसएक्स को भी एक जायंट लीप में नहीं बनाया। पहले एक छोटा टेस्ट रॉकेट लॉन्च किया, फेल हुआ, फिर किया, फिर किया, फिर किया और फिर हिस्ट्री बना दी। आज तुम जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, स्केचिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, इंजीनियरिंग हो या कोई और चीज, अगर तुम ये सोच लो कि तुम उस फील्ड को बदल दोगे और उस सोच के पीछे हर दिन काम करने लगो, तो दुनिया चाहे जो कहे तुम कामयाब हो जाओगे। इलॉन ने दुनिया को बदलने का सपना देखा, इसीलिए वो दुनिया को बदल पाया। अब बारी तुम्हारी है, तुम कौन सी दुनिया बनाना चाहते हो? इलॉन की कहानी ये नहीं कहती कि हर कोई स्पेसएक्स बनाए, वो ये कहती है कि हर कोई अपने अंदर एक स्पेसएक्स लेवल विजन रख सकता है। इलॉन का विजन उसे ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाता है और उसका रिस्क टेकिंग उसे ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बनाता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्यों नहीं कर सकते, सवाल ये है कि तुम कब शुरू करोगे। इलॉन मस्क को देखकर बहुत लोग कहते हैं उसके पास पैसे हैं इसलिए वो कर सकता है, उसके पास एक ब्रिलियंट दिमाग है, वो लकी है। पर हकीकत ये है, इलॉन की कामयाबी की जड़ें उसकी सोच में है। उसके पास सुपर पावर्स नहीं है, पर उसके पास एक ऐसा माइंडसेट है जो उसे हर मुश्किल में भी आगे बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे इलॉन मस्क की 5 ऐसी जिंदगी बदल देने वाली सोचों की जो तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। इलॉन मस्क की पहली सीख है, कंफर्ट जोन में ग्रेटनेस नहीं मिलती। इलॉन के लिए कंफर्ट कोई ऑप्शन नहीं है। वो तब भी नई चीजें शुरू करता है जब पुरानी अभी पूरी नहीं हुई होती। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, ये सब उसी वक्त पैरेलल चल रहे थे। एक आम इंसान होता तो एक प्रोजेक्ट से चिपक कर बैठ जाता, लेकिन इलॉन ने कंफर्ट से लड़ना सीख लिया। तुम भी सोचो, क्या तुम कंफर्ट जोन में रहकर ग्रो कर सकते हो? क्या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, मोबाइल में सुबह से रात बिताना तुम्हें उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो तुम बनना चाहते हो? इलॉन सिखाता है कि कंफर्ट एक ट्रैप है। ग्रेटनेस अनकंफर्टेबल होती है और जब तुम खुद को डिस्कंफर्ट में डालना सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हें सीरियसली लेने लगती है। दूसरी सीख है, फीडबैक को दर्द नहीं, डायरेक्शन समझो। इलॉन अपने हर प्रोजेक्ट में सबसे पहले यह जानना चाहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। उसे क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगता, उसे वो चाहिए होता है। जब मॉडल एस लॉन्च हुआ था तो लोगों ने कहा था चार्जिंग नेटवर्क कमजोर है। इलॉन ने सुन लिया और पूरा सुपर चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। वो कहता है, यू शुड टेक द अप्रोच दैट यू आर रॉन्ग, योर गोल इज टू बी लेस रॉन्ग। अब तुम सोचो, जब कोई तुम्हारी गलती निकालता है तो तुम कैसा फील करते हो? डिफेंसिव? हर्ट? अब सोचो,
अगर तुम उस फीडबैक को ग्रोथ के लिए यूज करो, तब हर फीडबैक तुम्हें तेज बनाएगा, ना कि छोटा। इलॉन की तीसरी सीख है, जिस काम से सबसे ज्यादा डरते हो वही सबसे जरूरी है। इलॉन को कई बार फेलियर का डर था। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्चेस फेल हो गए थे, कई इन्वेस्टर्स पीछे हट गए थे, मीडिया उसे फेलियर बॉय कह रही थी, पर फिर भी वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था डर से बड़ा उसका मिशन है। आज तुम सोचो, क्या तुम्हारे डर तुम्हारे गोल से बड़े हैं? तुम्हें रिजेक्शन का डर है, तुम्हें लोगों के ओपिनियंस का डर है, तुम्हें असफल होने का डर है, तो याद रखो, इलॉन की तरह दुनिया वही बदलते हैं जो डर को एक्शन में बदलना जानते हैं। इलॉन की चौथी सीख है, बी यूजफुल। ये उसके लाइफ का कोर फिलॉसफी है। वो कहता है कि दुनिया को सिर्फ एंटरटेनिंग लोग नहीं, यूजफुल लोग बदलते हैं। एंटरटेनमेंट एक मोमेंटरी एक्साइटमेंट है, पर यूजफुलनेस एक लेगेसी है। इसलिए उसने अपने सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, एआई सेफ्टी हो या इंटरप्लैनेटरी फ्यूचर हो, इसी सोच से बनाए हैं कि क्या मैं मानवता के काम आ सकता हूं। अब तुम सोचो, तुम्हारा काम दूसरों के लिए कितना यूजफुल है? क्या तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो या कुछ ऐसा बना रहे हो जो किसी की जिंदगी में बदलाव ला सके? इलॉन मस्क की 5वीं और सबसे जरूरी सीख है, खुद को साबित करने के लिए मत भागो, खुद को बनाने के लिए दौड़ो। बहुत लोग दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के लिए, लोगों से वाहवाही लेने के लिए, वैलिडेशन के लिए। पर इलॉन वैलिडेशन के लिए नहीं जीता, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जीता है। उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, वो बस अपना काम करता है, लगातार, ऑनेस्टली, इंसेनली। वो कहता है, आई डोंट केयर इफ पीपल डोंट बिलीव मी, आई विल जस्ट बिल्ड इट। अब तुम सोचो, क्या तुम अपने काम से लोगों को दिखा सकते हो कि तुम कौन हो, या अभी भी सिर्फ उन्हें इंप्रेस करने में लगे हो? इन 5 लर्निंग्स को अगर तुम अपनी जिंदगी में ऑनेस्टली अप्लाई करो, तो तुम सिर्फ टाइम पास करने वाले नहीं, इंपैक्ट क्रिएट करने वाले इंसान बन सकते हो। इलॉन मस्क हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे रिच बनना है, वो ये सिखाता है कि कैसे मीनिंगफुली जीना है। जब तक हार नहीं मानते, तब तक आप हारे नहीं हो। एलन मस्क की ये बात केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक दर्शन है, जीने का तरीका है। आज जब हम इस प्रेरणात्मक यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम सिर्फ एलन मस्क की कहानी को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में न देखें। हमें इसे एक मिरर की तरह देखना चाहिए, एक आईना जो हमें हमारा असली सामर्थ्य दिखाता है। हमने देखा कि कैसे एक सामान्य सा बच्चा, जिसे स्कूल में तंग किया गया, जिसे बचपन में डिप्रेशन और एंजाइटी ने घेरा, वो कैसे एक दिन दुनिया का सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी इंसान बन गया। पर असली सीख यहाँ है, उसने कभी हालात से समझौता नहीं किया, उसने खुद को परिस्थितियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया। आपका जीवन भी शायद आज संघर्षों से भरा हो सकता है आप किसी बड़े लक्ष्य की तलाश में हो, या किसी पुराने सपने को फिर से जगाना चाहते हो, लेकिन बीच रास्ते में थक गए हो। लोग ताने मारते हैं, परिवार को समझाना मुश्किल होता है, और कभी-कभी खुद से भी विश्वास उठ जाता है। लेकिन ऐसे ही वक्त पर आपको मस्क माइंडसेट को अपनाना है। एलन मस्क ने कभी ऐसा नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर दिखा दिया कि अगर आप पागलपन की हद तक किसी चीज को चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। उनकी रातें बहुत छोटी थीं, लेकिन सपने बहुत बड़े। जब टेस्ला पर सवाल उठे, जब लोगों ने कहा यह काम नहीं करेगा, जब इन्वेस्टर्स भाग गए, तब मस्क ने अपने सारे पैसे दांव पर लगा दिए, खुद किराए के घर में रहने लगे, लेकिन अपने विजन से कभी पीछे नहीं हटे। और आज उसी टेस्ला ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सोच बदल दी। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपने सारे पैसे सिर्फ एक रॉकेट उड़ाने में खर्च कर दे, और वो भी लगातार 3 बार फेल हो जाए? लेकिन मस्क ने किया, और चौथी बार जब फैल्कन 1 सफल हुआ, तो स्पेसएक्स ने इतिहास रच दिया। ये कहानी सिर्फ रॉकेट या कार्स की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है हर बार गिरकर फिर से उठने की। अब बात आती है आपकी। क्या आप भी एक इम्पॉसिबल ड्रीम के पीछे भाग रहे हो? क्या आपके पास भी कोई ऐसा विजन है जिसे कोई और समझ नहीं पा रहा? तो ये समय है खुद को साबित करने का। एलन रस से हमने 3 बातें जरूर सीखनी चाहिए। पहला,
लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्ट टर्म पेन से डरो मत। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो छोटी छोटी तकलीफों को सहना ही पड़ेगा। जब लोग एलन से पूछते थे कि इतना सब कैसे झेल लेते हो, तो वो बस मुस्कुराकर कहते कि पेन इज जस्ट फीडबैक। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, बस कंज्यूमर नहीं। मस्क ने कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, उन्होंने ट्रेंड को क्रिएट किया। चाहे वो हाइपरलूप हो, न्यूरोलिंक हो या मार्स मिशन, उन्होंने ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और तीसरा, डिसिप्लिन और ऑब्सेशन को दोस्त बनाओ। एलन कहते हैं वर्क लाइक हेल, आई मीन यू जस्ट हैव टू पुट इन 80 to 100 आवर वीक्स एवरी वीक। इतना काम कोई तभी कर सकता है जब वो अपने मिशन से ऑब्सेस्ड हो। अगर आप भी अपने सपने को लेकर इतने ही जुनूनी हैं, तो सफलता आपके दरवाजे पर खुद आकर खड़ी होगी। अब क्या करना है? अब आपको इंस्पिरेशन को एक्शन में बदलना है। वो बिजनेस आइडिया जिस पर आप सोच रहे हो, अब उसे लिखो, समझो और पहले कदम उठाओ। वो हैबिट जो हर बार छोड़ देते हो, अब उसे फिर से अपनाओ। वो यूट्यूब चैनल, वो स्केचिंग, वो किताब, वो कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ अब बस आइडिया न रह जाए, अब वो आइडेंटिटी बन जाए। क्योंकि मस्क जैसी सोच रखने का मतलब है कंफर्ट जोन को तोड़ना और अनसर्टेनिटी में भी क्लैरिटी ढूंढना। अंत में याद रखो, एलन मस्क कोई सुपर हीरो नहीं है, वो बस एक इंसान है, ठीक आपकी तरह, लेकिन एक फर्क के साथ। उन्होंने खुद को कभी लिमिट नहीं किया। अब आपकी बारी है। जो बात तुम्हें आज डराती है, वही कल तुम्हारी ताकत बन सकती है। तो उठो, सोचो और कुछ ऐसा करो जो दुनिया ने कभी नहीं देखा।